क्या दिया है, इफ 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू -6 इसके बराबर यह है इक्वल वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर। एक्स वाई क्या है, रियल नंबर, मतलब जिसको नंबर लाइन पे लिख सकते हो 0 1 2, ये सब क्या है, रियल नंबर है। ये सब क्या है, रियल नंबर। इधर क्या है, -1 -2 -3, इसके बीच में जो आता है वो भी रियल नंबर है। जैसे 1/2, यहाँ पे आएगा 3/2, और बहुत आएगा बीच में ना, चाहे मान लो 11/50 आ गया, ये क्या है, रियल नंबर। 10 आ गया है 21, ये क्या है, रियल नंबर। इसी तरह है वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, यानी इसी तरह है, या तो ये सब है या तो या। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई वैल्यू निकालना। इन सब में एक्स वाई वैल्यू क्या होगा, इन सब में एक्स वाई वैल्यू क्या होगा, बहुत चीज़ है ना, इसमें एक्स वाई वैल्यू क्या होगा। अब यह दिया हुआ हमको 4x प्लस आई 3x माइनस वाई, यह दिया हुआ, समझिए। अब देखो क्या करो सोल्यूशन में, अब लिखोगे गिवन दिया क्या है, 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस आई -6, यह दिया हुआ है। अब देखो एक्स वाला इसका एक होता है इमेजिनरी पार्ट, एक होता है रियल पार्ट। आई जिसके साथ रहेगा वो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट, वो क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट। जिसमें आई लग गया वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ये क्या है, रियल पार्ट। ये क्या है, रियल पार्ट। दो पार्ट, एक रियल पार्ट दूसरा इमेजिनरी पार्ट। वैसे इसमें भी है, एक रियल पार्ट है और दूसरा क्या है, इमेजिनरी पार्ट, समझिए क्या है। अगर दो नंबर आपस में इक्वल हैं, कोई भी नंबर दो ठो अगर आपस में इक्वल है तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो हो क्या जाएगा, इधर देखो 4x दिया है, यानी कि 4x इक्वल टू 3 हो जाएगा। 4x इक्वल टू 3 होगा कि नहीं, क्योंकि यह वाला इसके बराबर ना होगा, रियल पार्ट, दोनों नंबर इक्वल है। यही लिख दे रहे हैं, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, if two complex number are equal then their यानी उनका रियल पार्ट मतलब वास्तविक भाग एंड इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग क्या होंगे, विल बी इक्वल टू ईच अदर, विल बी इक्वल टू ईच अदर, अपने आपस में क्या होंगे, इक्वल। यह वाला इसके इक्वल हो जाएगा, यह वाला इसके इक्वल हो जाएगा। है तो देखो हो क्या जाएगा, 4x इक्वल टू 3 लिख दिए, 4x इक्वल टू 3। देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/4। x इक्वल टू क्या आ गया 3/4। एक आंसर आ गया, ये निकालना था एक्स वाई की वैल्यू। अब 3x माइनस वाई इक्वल टू -6, 3x माइनस वाई इक्वल टू -6। इधर देखो क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 लिख दिए। आगे क्या हो जाएगा, बस नीचे 3x माइनस वाई इक्वल टू -6 लिख दिए ना, इसको मीठा आ जाएगा। देखो इधर 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख दिए, -6, यही ना था। तो अब देखो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पहले से निकला हुआ है, x का वैल्यू निकला है, यहाँ रख दो, 3 × 3/4 माइनस वाई इक्वल टू -6, समझिए। अरे देखो क्या हो जाएगा, 9/4 माइनस वाई इक्वल टू -6 हो गया। अब फिर क्या हो जाएगा, y माइनस वाई इक्वल टू -6 माइनस 9/4। तो ये क्या हो जाएगा, अब एलसीएम लोगे, माइनस तो कट जाएगा, दोनों साइड कॉमन ले लो, दिस इंप्लाइज है y इक्वल टू -6 + 9/4, 6 + 9/4।
4। आई देखो माइनस माइनस कट गया, वाई इक्वल टू कितना आ गया 6 चौको 24 एलसीएम लोगे ना, 24 + 9/4 36/4 9 4 13 37 होगा 33/4 यह आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3/4 और दूसरा क्या आ गई 33/4, ये आंसर हो गया। तो समझ गए? बात समझे कुछ कि नहीं समझे?